प्यारे प्रभु, तेरा शुक्र करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, आज तक आपने संभाला। आज जो हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, नारी के बारे में, जिसको परमेश्वर ने आदम की पसली से बनाया और उसको आदम की अर्धांगिनी के तौर पे रखा। तो ये हमारा विषय रहेगा, आदम की पसली से लेकर अर्धांगिनी तक। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं पिता। तेरा वचन सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। प्रभु, तेरा वचन जो जो बहनें सुने, बेटियां सुने, आप उनके जीवनों को बदल दें और हर एक बहन को, बेटी को, औरत को, बहू को, सास को पिता इस विषय को समझने के लिए कृपा दो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। जैसा कि हम देखते हैं, परमेश्वर ने आदम के लिए कहा कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। सहायक का अर्थ है सहायता करने वाला, हर काम में, हर बात में अपने पति के अधीन रह करके वो औरत या नारी या उसकी पत्नी खड़ी रहती है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को महत्ता देती है, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देती है। चाहे उसका पति अविश्वासी भी हो, फिर भी वो विश्वासी पत्नी होकर के अपने चाल चलन के द्वारा उसको अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखती है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी बहन के साथ, बहू के साथ, औरत के साथ, सास के साथ होती है। तो जैसा कि हमारे देश में हमने देखा है, जहां कानून विरोध व नियमों के बावजूद पिछले समय में सती प्रथा होने वाली स्त्रियों की पूजा की जाती थी, जहां दहेज विरोधी आंदोलनों के बावजूद हर दिन औरतें दहेज की आग में जलती हैं, जहां विधवाओं की तुलना एक शून्य से की जाती है, मतलब उनकी कोई औकात ही नहीं, ऐसा सोचा जाता है। वहीं मात्र झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी जैसी कुछ महिलाएं हमें गर्व से सिर उठाकर चलने की तसल्ली प्रदान नहीं कर सकती। आज भी हम समानता के अधिकारों की चाहे जितनी बात कर लें, लेकिन हकीकत में हर स्थान पर हर व्यक्ति के द्वारा नारी का शोषण हो रहा है। मसीही समुदाय में स्थिति सामान्य से बेहतर तो है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार उस लेवल तक नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि पौलुस प्रेरित द्वारा लिखित महिलाओं के बारे में हम देखते हैं, अधीनता नामक एक शब्द को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर बताया गया है, उसे यदि हम सही तौर पे देखें तो हालात बिल्कुल अलग हो जाते हैं। यदि हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि महिलाओं को परमेश्वर ने समानता दी है, महिलाओं को परमेश्वर ने एक इम्पोर्टेंस यानी कि महत्ता दी है। जैसे परमेश्वर ने आदम के लिए सहायक के रूप में हव्वा को बनाया, प्रभु का जन्म एक स्त्री कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ और सामरी प्रदेश में मसीहियत का प्रकटीकरण सामरी स्त्री के द्वारा हुआ। प्रभु के मरने व जी उठने के पूर्व तैयारी मरियम के आंसू व इत्र के द्वारा की गई। जी उठे प्रभु यीशु मसीह का प्रथम दर्शन मरियम को ही मिला। आज भी हम देखें तो हमारे कलीसिया में व परिवार में औरतें अहम भूमिकाएं निभाती हुई मिलती हैं, और इन सारी बातों का इतिहास भी गवाह है कि पुरुषों को प्रेरित और उत्साहित करने में औरतों का, स्त्रियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हमें पुनः नारी को उसका ईश्वर सम्मत यानी परमेश्वर की तरफ से दिया गया स्थान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। फिलिपियों की पत्री 3 का 12-14 क्या कहता है? यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह ही काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु में मुझे बुलाया है।
तो पहले दौर में, पहले समय में जो औरतों के साथ हुआ सो हुआ। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, नई नियम की कलीसिया, 5 प्रकार के सेवक हैं, जूनियर सेवक हैं, सबसे महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो हमने नारी का कंधे से कंधे वो हमारे साथ मिला के चले, वो समय आया है। और सेवकाई में वो दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करे, ये भी समय आ पहुंचा है। परमेश्वर महिलाओं के बारे में क्या कहते हैं? नीति वचन 18:22, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया। तो परमेश्वर की इतनी अच्छी सोच है, और परमेश्वर भला है, अनुग्रहकारी है। परमेश्वर तो भला ही सोचता है, उसके पास हमारे लिए हमेशा भली ही योजना रहती है। नीति वचन 31:10 भी पढ़ते हैं, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। पत्नी और स्त्रियों के संबंध में आज आम धारणा चाहे जो भी हो, लेकिन उन्हें सुंदरता की वस्तु समझा जाता है। और यह सुंदरता अधिकांश स्थान, समय और लोगों के दिमाग में उनकी सुंदरता शारीरिक सुंदरता से संबंधित होती है। इतिहास गवाह है कि सैकड़ों युद्ध स्त्रियों की सुंदरता पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए लड़े गए। जैसे भारत में मुगल आए, वो औरतों के पीछे बहुत मरते थे। मुस्लिम आक्रमणकारी आए, बहुत औरतों के पीछे मरते थे। अरब आक्रमणकारी है, वो भी औरतों के पीछे बहुत मरते थे। ईश्वरीय दृष्टिकोण और औरतों के बारे में अधिक व्यापक या अच्छी तरीके से सुनियोजित और खास है। किसका दृष्टिकोण? परमेश्वर का। परमेश्वर ने शुरुआत में आदम को अकेला देखा और उन्हें उसका अकेला रहना अच्छा नहीं लगा। तब उन्होंने आदम के लिए कैसे सहायक के रूप में स्त्री यानी हव्वा की रचना की, जो उससे मेल खाए, जो उसके साथ रहे, उसे हर भली संगति प्रदान कर सके। और परमेश्वर ने कहा यह बहुत ही अच्छा है। लेकिन परमेश्वर की है ईश्वरीय रचना ऐसी ही ना रह सकी। परमेश्वर की क्या योजना थी? शैतान ने परमेश्वर की योजना के बरखिलाफ शैतान ने अपनी चतुराई और बोलने की चालाकी के द्वारा नारी को निशाना बनाया, यानी हव्वा को निशाना बनाया, और उससे संसार में पाप आया। तब से लेकर आज तक संसार में स्त्रियों को तरह तरह से प्रताड़ित यानी कि उन्हें दुख पहुंचाया जाता है, और मानव स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्हें हर तरीके से इस्तेमाल करने से चूकता नहीं। किंतु एक औरत ना सिर्फ पुरुष की सहायक है, किंतु वह एक माँ भी है, बहन भी है, मित्र भी है और शिक्षिका भी है। इसलिए परिस्थितियाँ और समय चाहे बदलते रहें, किंतु जो लोग परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, उनके लिए ईश्वरीय दृष्टिकोण से स्त्रियों को समझना अति आवश्यक है। परमेश्वर के तौर पे अगर हम उनको समझेंगे, तभी जा कर के उनके प्रति हमारी सही सोच बन सकती है। अगर दुनियावी तौर पे हम देखेंगे, सोचेंगे, तो वो सोच सही नहीं होगी। परमेश्वर ने शारीरिक सुंदरता को नकारता है, ना हमारी आंतरिक सुंदरता को कम महत्व देता है। परमेश्वर ना तो शारीरिक सुंदरता को मना करता यानी कि नकारता है कि सुंदरता नहीं होनी चाहिए, और ना ही हमारी आंतरिक सुंदरता को कम महत्व देता है। मतलब हमारी अंदर की सुंदरता को भी परमेश्वर महत्व देता है। ईश्वरीय दृष्टिकोण से दोनों का महत्व है। कहाँ, कब, किसे कितना महत्व दिया जाए, ये इस बात पर आधारित है कि क्या सच्चाई है, क्या स्थायी है, और क्या अनंत संतुष्टि देने वाला है। ये सब कुछ संभव है ईश्वरीय योजना में, उसके द्वारा निर्धारित नैतिक मूल्यों में। नीति वचन 12:4 के अनुसार भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। पवित्र शास्त्र में संत पौलुस और पतरस ने स्त्रियों के संदर्भ में कलीसिया से और स्त्रियों से बहुत कुछ कहा है। अधिकांश समय जो बात स्त्रियों के लिए कही गई वह संपूर्ण कलीसिया के लिए लागू होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को अपनी दुल्हन कहा, और कलीसिया से उससे जो अपेक्षाएं हैं वही हमसे भी हैं। हमें देखना यह है कि इस संदर्भ में आज हम कहाँ हैं। स्त्रियों और माताओं के संबंध में पवित्र शास्त्र में बहुत से स्थल हैं, किंतु हम इस पुस्तक में मुख्य रूप से 4 स्थलों को लेंगे। इस विषय में हम 4 स्थलों को लेंगे। नीति वचन 31:10 से लेकर 31। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है।
नीति वचन 31 का 10 और 31। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, किंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। तीमुथियुस 3:11 में भी प्रभु का वचन कहता है, इसी प्रकार से स्त्रियों को गंभीर होना चाहिए। फालतू बक बक करने वाली आदत नहीं होनी चाहिए, फालतू बोलने वाली आदत नहीं होनी चाहिए। वे दोष लगाने वाली ना हों, किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगा सकती, पर सचेत होना है और उनको सब बातों में विश्वास योग्य होना है। तीतुस 2 अध्याय 3 से लेकर 5 वचन पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ ना हों, अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वे जवान स्त्रियों को चुनौती देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली भी, और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। उनको ये ना बुजुर्ग बूढ़ी स्त्रियां बोलें कि जैसे तैसे आप समय निकालो, नहीं, बल्कि उनको बोलना है, अच्छी बातें सिखानी है, जवान स्त्रियों को चुनौती देना है कि अपने पतियों से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, संयमी बनो, पतिव्रता बनो, अपने पति को जो उसकी ज़रूरत है वो मुहैया कराओ, पति पत्नी के हक़ को पूरा करे, पत्नी पति के हक़ को पूरा करे, घर का कारोबार करने वाली भी हो और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हूँ, ताकि क्योंकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। पहला पतरस 3:1-4 भी मैं पढ़ रहा हूँ। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की विनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर चाहता है कि एक औरत सादगी का जीवन जिए, बिल्कुल सिंपल होकर के वो जीवन जिए। और बात है अपने पति के हक को पूरा करने की। एक पति और पत्नी के लिए एक शयन कक्ष का जो उनका पहनावा है वो उन दोनों के ऊपर निर्भर करता है, और वो भी परमेश्वर को महिमा देने वाला होना चाहिए। लेकिन जब एक पत्नी बाहर समाज में निकलती है, उसका जीवन सादगी का जीवन हो। लेकिन मैं ये नहीं कहता शयन कक्ष में सादगी को आप भूल जाओ, नहीं, पत्नियों के लिए शयन कक्ष में भी परमेश्वर का वचन उतना ही महत्व रखता है। लेकिन वहाँ पर पति पत्नी के जो आपसी संबंधों की बात आती है, आपसी संबंधों का एक विषय आता है, तो पति और पत्नी एक दूसरे का अपना जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करें, दोनों एक दूसरे के हकों को पूरा करें, क्योंकि वचन कहता है पत्नी को अपने शरीर के ऊपर अधिकार नहीं, पति का अधिकार है, और पति को अपने शरीर पर अधिकार नहीं, पत्नी का अधिकार है। तो दोनों एक दूसरे की सहमति से कुछ समय के लिए अलग होकर के प्रार्थना करें, फिर एक साथ रहें, ताकि शैतान उनको ना भरमाए। लेकिन मेरे प्रिय बहनों, माताओं, बेटियों, परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट है। परमेश्वर हमसे सादगी का जीवन चाहता है, और परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर नहीं चाहता आप अलग अलग डिजाइन के बाल गूंथे, अलग अलग सोने पहने, गहने पहने। ये मिस्र का रीति रिवाज है। ये तो हमने उससे पहले ही फेंक दिया, जब हम बपतिस्मा पानी में डूब का बपतिस्मा लेने से पहले ही ये सब हमने उतार के फेंक दिया। अब हमारा इन चीज़ों के ऊपर कोई मन नहीं है। हमें बिल्कुल सिंपल सादगी का जीवन जीना है। हमने मसीह को पहन लिया है। तो पवित्र शास्त्र में कई जगह पे स्त्रियों के जिन गुणों का वर्णन किया गया है, उसका मूल्य न केवल परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा है, किंतु प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में कहीं ना कहीं सोई हुई या जागृत हालात में औरत की छवि इन्हीं गुणों पर आधारित है। सोई हुई या जागृत मतलब कहीं ना कहीं हर मनुष्य अपने अंतःकरण में यही चाहता है कि ऐसे ही
औरत रहे सादगी के जीवन में, और जो मिस्र में जीवन जीना व्यतीत करना चाहते हैं वो अपना फुल फैशन करवाएंगे। प्रत्येक मनुष्य अपनी सहायक स्त्री में इन्हीं गुणों की कल्पना करता है जो मसीही भाई है, और ये गुण ऐसे हैं कि जिसे वे जिस नारी का आभूषण हो। असली आभूषण ये गुण हैं, वह उसके शारीरिक सौंदर्य का मोहताज नहीं। वह स्वयं लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लेती, क्योंकि शारीरिक सुंदरता तो थोड़ी देर की है, आज है कल नहीं, पर जो हमारे भीतर है वह शाश्वत है, मतलब अनंत काल तक रहने वाला, और वही हमारे चरित्र, विचार और कार्यों को प्रभावित करता है। हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते समय देखते हैं कि हमें औरतों के लिए परमेश्वर के तरफ से निम्न कुछ गुण होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे औरतें गंभीर हों, नंबर 2 दोष लगाने वाली ना हो, नंबर 3 सचेत हों, बुद्धिमान हों, नंबर 4 विश्वास योग्य हों, नंबर 5 पवित्र चाल चलन वाली हों, नंबर 6 पियक्कड़ ना हो, दारू ना पिए, सिगरेट ना पिए, हुक्का ना पिए, बियर ना पिए, नंबर 7 अच्छी बातें सिखाने वाली हों, नंबर 8 पति से प्रेम रखने वाली हों, हर हालत में पति से प्रेम रखने वाली हों, नंबर 9 बच्चों से प्यार रखने वाली हों, नंबर 10 आत्म संयमी हों, बल और प्रताप का पहरावा पहने हुए हों, नंबर 11 घर का कारोबार करने वाली हों, नंबर 12 भली हों, नंबर 13 पति के अधीन रहने वाली हों, नंबर 14 नम्र व मन में दीन हो, झगड़ालू ना हो, नंबर 15 परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हों, ईश्वर का भय मानने वाली हों, नंबर 16 आदर के योग्य हों, नंबर 17 परिश्रमी हों, नंबर 18 व्यवस्था और अनुशासन वाली हों, नंबर 19 अच्छी योजना करने वाली हो, नंबर 20 दयालु और मददगार हो। इन 20 बातों को हम इस विषय में सीखेंगे। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं थोड़ी देर तेरा जो वचन सीखा है प्रभु, ये हमारी बहनों में, बेटियों में, बहुओं में, औरतों में, बुजुर्ग माताओं में, सभी में ये गुण हो जाएं पिता। और केवल बहनों में ही नहीं प्रभु, इनसे हमें भी सीखने की ज़रूरत है। हम भी नम्रता, दीनता, गंभीर, सचेत, संयमी और प्रभु अपनी पत्नी से प्रेम करने वाले, बच्चों से प्रेम करने वाले, अपने दुश्मनों से प्रेम करने वाले बन जाएं। ये जो विषय शुरू किया खुदाबंद, इसको समाप्त करने का भी आप फजल देना, पवित्र आत्मा आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भी भाई या बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, औरतें सुने, पवित्र आत्मा आप उनसे बात करें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की, मारा ना था।